नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका ही अपना चैनल केसी सर के क्लासेस में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि अब बोर्ड एग्जाम नजदीक आ रहा है और हमें पढ़ाई करना है। एक बात हमेशा याद रखिए दोस्तों, गणित हमेशा से समझने का चीज है और गणित को समझा ही जाता है। इसको आप बिल्कुल भी रटने की कोशिश मत कीजिए, चाहे किसी प्रकार का भी प्रश्न क्यों ना हो। दोस्तों, यदि आप किसी प्रकार कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी ध्यान दीजिए, ये जो प्रश्न है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमेशा आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे तो जाते हैं, लेकिन ये चाहे तो किसी प्रकार का भी कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं या अन्य किसी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप हमेशा ध्यान से देखिएगा और ये प्रश्न बहुत ही सरल होते हैं। बस आप इस गणित को बहुत ही सावधानी से स्टेप बाय स्टेप हल करना होता है। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि इसी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उन वीडियो का लाभ उठाते रहे। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो हम प्रारंभ करते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं, हमने दो चरों वाला गणित लिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, दो चरों वाला रैखिक समीकरण होता है, वहां से हमने एक प्रश्न लिया हुआ है। अब इस प्रकार के प्रश्न याद रखिएगा 100% आपको एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, चाहे आप बोर्ड एग्जाम बोले या फिर किसी भी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम बोले। अब यहां पर देखिए, दो संख्याओं का योग 25 है, ठीक है। इस प्रश्न को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इन्हीं प्रश्नों से हमें दो समीकरण बनाने होते हैं। यदि आपने समीकरण बना लिया, ध्यान दीजिए दोस्तों, समीकरण बनाना ही मेन होता है। यदि आपने समीकरण बना लिया तो गणित तो बहुत ही सरल होता है। तो यहां से देखिए, यहां से यहां तक को आपको फर्स्ट पार्ट समझना है ये। तो यहां से एक समीकरण बनेगा, देखो लिखा है दो संख्याओं का योग 25 है, ठीक है। फिर अगला देखते हैं, उनके व्युत्क्रमों का योग 1/4 है। मतलब हमको दो प्रश्न तो यहीं से मिल गए, मतलब दो जो सर्व समीकरण है, दो समीकरण है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो आपको दो प्रश्न बनाने हैं, मतलब दो समीकरण बनाने हैं। तो पहला यहां से बनेगा और दूसरा यहां से बनेगा, यहां से यहां तक, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर देखिए लिखा हुआ है दो संख्या, मतलब दो संख्याओं का योग 25 है। मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है, जिन संख्याओं का योग क्या है 25 है, तो हम क्या बोलेंगे, मान लीजिए पहला संख्या x है, दूसरा संख्या y है, तो क्या करेंगे, इन्हीं का योग क्या है 25 है। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, पहले मानना पड़ेगा। तो यहां पर हम क्या लिखते हैं, माना कि दो संख्या बोला है, देखो दो संख्या, तो हमें पहले वो दो संख्या मानना पड़ेगा ना। माना कि वह संख्या, ध्यान दीजिएगा, x एवं y है, ठीक है। इससे हमें मतलब नहीं है। अब ध्यान दीजिए, इसमें लिखा हुआ है दो संख्याओं का योग 25 है। इसमें लिखा है हमने पहला संख्या x माना और दूसरा संख्या हमने क्या माना, y माना। तो अब यहां पर देखिए दो शर्त है, पहला शर्त यहां से यहां तक बनता है, मैंने बताया ना। तो यहां पर हम लिख देंगे प्रथम शर्त से। अब प्रथम शर्त क्या बोलता है, दो संख्याओं का योग 25 है, मतलब ये पहला संख्या है और ये दूसरा संख्या है। तो प्रथम शर्त से क्या हो जाएगा, x + y = 25, ठीक है। अब इन्हीं से हमें आगे चल के गणित बनाना है। तो चाहे तो आप इसको समीकरण नंबर 1 बोल सकते हैं और इन्हीं से हम चाहे तो x का या फिर चाहे तो y का, दोनों में से किसी एक का मान निकाल लेंगे। तो यहीं से आप निकाल रहे हो, क्योंकि आगे चल के हमें हल करना ही पड़ता है। आप गणित बनाते जाएंगे और इन चीजों को सीखते जाएंगे। तो इनमें से किसी एक का मान पहले से निकाल लेता हूं। तो चलो, चाहे तो मैं x का मान निकालना चाहूं तो y को पक्षांतर करूंगा, और यदि मैं y का मान निकालना चाहूं तो किसको, x को पक्षांतर करूंगा। तो यहां पर देखिए, मैं y का मान निकालना चाहता हूं तो क्या हो जाएगा, मैं x को पक्षांतर करूंगा। x इधर है तो उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा x। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। ध्यान दीजिए, अभी हमने दूसरा शर्त नहीं लगाया है, यहां पर हमने पहला शर्त ही लगाया है। और इनसे हमने इस समीकरण को हमने अपने सुविधा के लिए बनाया है। चाहे तो आप इसको समीकरण नहीं बनाओगे तो भी काम चलेगा, लेकिन चूंकि हमें ऐसा करने से सुविधा होगी तो हमने इसको ऐसा बना लिया है। तो इसको हम ऐसा कभी कर भी सकते हैं। अब यहां पर हम द्वितीय शर्त में चलते हैं। द्वितीय शर्त से अब देखो, दूसरा शर्त में जाओ, यहां तक तो हो गया। इसमें देखो, उनके व्युत्क्रमों का योग 1/4 है। अब व्युत्क्रम किसको बोलते हैं जी, है ना। तो यहां पर इनका व्युत्क्रम निकालेंगे, बटे वाला, ठीक है, व्युत्क्रम। तो ये देखो, x का व्युत्क्रम कितना होता है, 1/x होगा, और y का व्युत्क्रम कितना होता है, 1/y। और इसमें लिखा हुआ है, देखो, उनके व्युत्क्रमों का योग,
व्युत्क्रम हो गया, इनका व्युत्क्रम और इनका व्युत्क्रम दोनों का योग कितना है 1/4, ये भी हो गया। अब चूंकि इनको यदि हम समीकरण नंबर बोल देते हैं तो हल तो होगा नहीं, तो इसको हम क्या करेंगे पहले सरल कर लेते हैं, ये जितना सरल हो सकता है। तो सरल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको क्या करना है हल करना है। तो x इंटू वाई करेंगे, हर का गुना हर से, ये देखिए अब इनका गुना इनके साथ, इनका गुना इनके साथ, ये क्या हो जाएगा y प्लस x बराबर 1/4। अब ये थोड़ा सा हल हो गया है, सरल हो गया है, लेकिन अभी और सरल होगा। तो इनको हम क्या करते हैं तिर्यक गुना कर देते हैं, इनका गुना इनसे हो जाएगा, इनका गुना इनसे हो जाएगा। तो इधर आएगा क्या हो जाएगा 4x प्लस वाई हो गया, ठीक है, और बराबर हो जाएगा x इंटू वाई, और ये बोलेंगे इसको हम समीकरण नंबर 3, ठीक है। यदि आप इसको समीकरण नहीं बोलते तो इसको आप तो बोलते, लेकिन चूंकि ये हमको सुविधा के लिए है, हमने अपने सुविधा के लिए सब किया है, तो देखिए बहुत ही आसान हो गया है। अब ध्यान दीजिए ऐसा करने से हमें क्या फायदा हुआ, ये देखिए यहां पर देखिए समीकरण नंबर 1 में ऑलरेडी देखो, समीकरण नंबर 1 में देखो x प्लस वाई, यहां पर x प्लस वाई का मान ऑलरेडी दिया हुआ है, देखिए ये x प्लस वाई है और x प्लस वाई का मान 25 है 25, तो यहां पर हम x प्लस वाई का मान कितना रख देंगे 25 रख देंगे। और देखिए यहां पर x और y में किसी एक का मान निकालना था, तो हमने पहले से निकाल रखा था, देखो y का मान 25 माइनस x यहीं से निकला है, इनको पक्षांतर करके, इसीलिए मैंने इन्हें पहले से कर रखा था। यदि आपने पहले नहीं किया हो तो यहां पर आप पुनः निकाल सकते हैं, लेकिन हमने किया है। अब यहां पर देखिए हम यहां पर लिख सकते हैं समीकरण नंबर 1 एवं 2 से समीकरण नंबर 3 में मान रखने पर, देखिए समीकरण नंबर 1 में किसका मान रखेंगे, देखो समीकरण नंबर 1 से x प्लस वाई का मान रखेंगे, ध्यान दीजिएगा, और समीकरण नंबर 2 से मतलब इससे आपको y का मान रखना है, उसको किस में रखना है समीकरण नंबर 1 एवं 2 से समीकरण नंबर 3 में मान रखने पर। तो इन मान को हम यहां पर क्या कर देंगे समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। तो आइए यहां पर हम हल करते हैं। ये देखिए यहां पर देखिए, यहां पर पहले से 4 है और देखिए x प्लस वाई, तो याद रखिए x प्लस वाई का पूरा मान यहां से ला लीजिए, x प्लस वाई का मान तो कितना है 25, ठीक है, ये 25 हो गया, बराबर ये देखो x प्लस वाई का मान तो हमने 25 रख दिया यहां से। अब देखिए इधर आ जाओ, x इंटू वाई बस है, इसमें हमने जिसका मान निकाला होगा, ध्यान दीजिए आप किसी का ही मान निकाल सकते थे, चाहे तो x का चाहे तो y का। चूंकि मैंने y का मान निकाला है तो मैं यहां पर क्या रखूंगा 25 माइनस x रखूंगा, मतलब मैं यहां पर y का मान रखूंगा। ध्यान दीजिए y का मान, देखिए y का मान तो x तो पहले से है तो x को तो लिखेंगे ही, और y का मान कितना आया 25 माइनस x। ये देखिए हमने y का मान रखा है, देखिए यहां से आप देख सकते हैं y का मान 25 माइनस x। अब इसको हम क्या करेंगे हल करेंगे, तो ये तो बहुत आसान है, देखिए ये हो जाएगा 25 चौक 100 हो जाएगा, बराबर ये देखिए यहां पर हो जाएगा 25x मतलब 25x और माइनस x का स्क्वायर। अब चूंकि ये मानक रूप में नहीं जमा है तो इसको हम वर्ग समीकरण के रूप में जमा लेंगे, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस, ये देखो ये प्लस है, ये माइनस था ना, इधर आया पक्षांतर तो चिन्ह बदलता है तो जानते हैं, तो माइनस था तो प्लस हो गया। ये 25 है, ये देखो कुछ नहीं है मतलब हम क्या मानते हैं प्लस, तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये 25x होगा, और ये इधर ही है तो ये प्लस ही होगा, और ये हो जाएगा 100 इज इक्वल टू कितना मानेंगे 0। अब इनको हमें क्या करना है हल करना है। दोस्तों आपको मैंने ये पहले ही बताया है कि वर्ग समीकरण को हल करने का जो तरीका मैंने बताया है वो बहुत ही सरल तरीका है दोस्तों, और उसमें आपको कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि हम मध्य पद को कैसे तोड़ते हैं। अक्सर बच्चे इस जगह अक्सर गलती करते हैं कि सर हम बीच को तोड़ते समय गलती कर डालते हैं क्योंकि हमारा आंसर नहीं मिल पाता है, लेकिन मैंने इनके बहुत बेस्ट तरीका बताया हुआ है और ये तरीका सबसे अच्छा है। देखिए यहां पर देखिए बीच को तोड़ते समय आपको क्या ध्यान देना है, यहां पर यदि प्लस चिन्ह है ध्यान दीजिए, तो इस संख्या को हमें ऐसे दो भागों में तोड़ना है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर यदि प्लस है तो इस संख्या को ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे कि उनको गुना करेंगे तो 100 आना चाहिए। ध्यान दीजिएगा इन्हीं संख्याओं को जब हम गुना करें तो 100 आए, और उन्हीं दोनों को यहां पर जो चिन्ह रहता है ध्यान दीजिए, इस चिन्ह से मतलब नहीं रखना है, इस चिन्ह से मतलब रखना है। यहां पर यदि चिन्ह जो है प्लस है तो उन दोनों को जोड़ेंगे तो इतना आना चाहिए, और उन्हीं दोनों को गुना करेंगे तो इतना आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे कितने गुणनखंड है, तो हम चाहे तो गुणनखंड निकाल सकते हैं, यहां पर 10 गुणित 10 10 दहाम 100, उसी प्रकार और भी निकाल सकते हो आप 20 गुणित 5 20 पंचे 100, उसी प्रकार
25 गुणित 4, 25 चौक 100। उसी प्रकार 50 गुणित 2, 50 गुणित 100। उसी प्रकार 100 गुणित 1, और ये कितना हो जाएगा, ये देखो। तो इनमें से हम किस संख्या को लें कि उन दोनों संख्याओं को हम क्या करें, गुना करें तो 100 आना चाहिए, और इन्हीं में से उन्हीं दो संख्याओं को क्या करें, यहां पर देखिए प्लस लिखा है, तो उन्हीं दोनों संख्याओं को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 25। इस संख्या से मतलब मत रखिए, लेकिन इस चिन्ह से आपको मतलब नहीं रखना है। इस चिन्ह का केवल इतना उपयोग है, यदि इसको आप हल कर रहे हो तो कोष्टक लगा दीजिए, आपका गणित बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ये आप 100% लिख कर रख लीजिएगा, यहां पर आप ब्रैकेट का उपयोग कर दीजिएगा। अब देखिए, तो इतने में से हम किसका प्रयोग करेंगे, देखिए यहां पर 10 और 10 कितना होता है, जोड़ते हैं तो जी, यहां पर 10 10 100 तो होता है, 10 और 10 20 होता है, हमको लाना कितना है 25। यहां पर देखिए 25 और 4 29 होता है, 50 और तो 52, यहां पर ज्यादा हो गया। कुल मिला के ये वाला परफेक्ट है, ठीक है। कहने का मतलब हमें क्या करना है, 20 पंचे 100 और 20 और 5 कितना होता है 25, जोड़ते हैं तब, यहां पर प्लस चिन्ह है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, आप ध्यान दीजिएगा, इसको हम हल करेंगे तो इस प्रकार का हल हो जाएगा, x का स्क्वायर माइनस, मैंने क्या बताया, यहां पर कोष्टक लगा दो, इससे गणित कुछ भी नहीं होगा, आपका गणित बिल्कुल सही बनेगा, बस यहां पर कोष्टक उपयोग कर देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे, तो यहां पर कितना आ जाएगा 20 प्लस 5, बाहर में x लगा देंगे और ये प्लस 100 इज इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट हटाएंगे तो x का स्क्वायर, अब देखिए हमने कोष्टक लगा दिया, जिससे हमारा जो गणित है वो क्या होगा, बिल्कुल सही बनेगा। अब इनको क्या करेंगे, माइनस को प्लस से गुना करेंगे तो माइनस ही होगा, 20 और 20 का गुना किससे होगा, x से होगा, तो 20x। अब इसको माइनस प्लस का माइनस, और कितना हो जाएगा 5x, और ये हो जाएगा प्लस 100 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों का आप जोड़ा बना दीजिएगा, और इन दोनों का जोड़ा बना दीजिएगा, है ना, दोनों का। अब इन दोनों में क्या निकलेगा, कॉमन निकालना है, तो देखिए दोनों में x आया हुआ है तो x को निकाल दिए, तो यहाँ पे x 2 बार आया है तो 1 बार बचा, यहां पर x निकल गया तो कितना बचा, 20 बचा। अब यहां पर देखिए दोनों में ही क्या आया हुआ है, 5 आया है, याद रखिए इसमें 5 मल्टीप्लाई गुणनखंड के रूप में निकालना है, तो क्या होगा 20 पंचे 100 में से 5 निकलेगा तो कितना बचेगा 20। कई बार बच्चे क्या करते हैं, इनमें से घटा देते हैं, मतलब 100 में 5 गया तो क्या कर देते हैं 95, ऐसा नहीं करना है, गुणनखंड के रूप में निकालना है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, अभी बताया था, ये देखो 20 पंचे 100, इसमें से आप 5 निकालोगे तो क्या बचेगा 20 बचेगा, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, दोनों में से कॉमन निकलेगा 5। ये भी ध्यान देखना है कि यहां पर आपने माइनस को कॉमन निकाला है, और यहां पर माइनस है तो माइनस भी निकला 5 भी निकला, तो यहां पर केवल x बचा। लेकिन यहां पर देखिए क्या यहां पे माइनस था, नहीं था, लेकिन आपने माइनस को कॉमन निकाला है, मतलब उसको माइनस दिया और निकाला, तो आपने यहां पर माइनस दिया भी ना, तो यहां पर कितना बचा, इतना। ध्यान दीजिए यहां पर आप हल करके देख भी सकते हैं, माइनस माइनस का गुना कितना होता है जी, माइनस माइनस प्लस, इस प्रकार आप मिलान भी कर सकते हैं। एक बात और याद रखिए, वर्ग का समीकरण जब भी हल करते हैं तो ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू बराबर होता है, ये एक जांच करने का तरीका होता है। तो इस प्रकार अब देखिए x माइनस 20 और x माइनस 20 दोनों क्या है, बराबर है, तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, x माइनस 20 और x माइनस 20 दोनों में कॉमन निकालेंगे, तो इसमें x माइनस 20 और इसमें भी x माइनस 20 दोनों में क्या हो गया, कॉमन निकल गया, तो इसमें क्या बचा, इसमें बचा है x और इसमें कितना बचा है -5 इज इक्वल टू कितना 0। तो दोस्तों अब यहां पर आप देख सकते हैं दोनों के बराबर ही 0 है, तो हम क्या करेंगे, x माइनस 20 बराबर 0 होगा, और यहां पर यार लिखा जाता है लेकिन याद रखिए ये और है, तो उसके बाद x माइनस 5 बराबर भी कितना 0, दोनों ही। तो यहां पर जब इनको पक्षांतर करेंगे तो x का मान कितना आ गया 20 और x का मान यहां पर 5। तो इस प्रकार x के आपके दो वैल्यू मिले 20 और 5, तो ये आपका आंसर है। ध्यान दीजिए आपको इसके लिए उत्तर देखने की आवश्यकता नहीं है, आप उत्तर को तुरंत जांच कर सकते हैं। कैसे, ये जो आपका आंसर आया है वो आपके प्रश्न से मेल खाना चाहिए। देखिए क्या लिखा है, दो संख्याओं का योग 25 है, तो दो संख्या जो आपका आंसर आया 20 और 5 दोनों का योग 25 है कि नहीं है, मिलान कर सकते हो आप लोग, तो 20 और 5 25 तो होता है। आपको लगता है नहीं सर हम इसको ही मिलान करना चाहते हैं, हमें उत्तर का परफेक्ट पता होना चाहिए कि आपका उत्तर एकदम सही है कि नहीं है। तो यहां पर देखिए दोनों का उत्तर क्या होना चाहिए 1/4, मतलब दोनों के व्युत्क्रम को जोड़े, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तो दोनों का व्युत्क्रम यहां पर मैं आपको जोड़ के बताता हूं, देखिएगा 20 का व्युत्क्रम कितना होगा 1/20, आप लिखे हो ना, ये देखो यहां पर जोड़े थे ना 1/, तो उनका व्युत्क्रम कितना होगा 1/20,
और 5 का व्युत्क्रम 1/5। जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो यहां पर कितना आएगा जी, ये देखो दोनों का जो एलसीएम है, लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं, कितना आएगा 20। अब 20 से कम 20 होता है, तो यहां पर कितना आ जाएगा, यहां पर 1 ही आएगा। अब देखो 5 का गुणा कितने बार करते हैं तो 20 आता है, 5 चौक का 20, उस 4 का गुणा उसके अंश साथ होगा, तो यहां पर क्या होगा 4 एकम 4। अब देखो 4 और 1 कितना होगा 5 और बटे 20, तो 1 कट जाएगा, 5 एकम 5 और 5 चौक 20, तो आंसर कितना आया 1/4। ध्यान दीजिए, यदि आपके जो आंसर है यहां पर देखिए 100 बराबर 20 और 5 आया, तो इनको यदि आपको मिलान करना है कि आपका आंसर सही है कि नहीं, तो आपको किसी प्रकार की प्रश्नावली देखने की आवश्यकता नहीं है। क्या आप परीक्षा हाल में प्रश्नावली देखेंगे, आप उत्तर का मिलान करेंगे? नहीं करेंगे। तो आपका उत्तर का मिलान आपके प्रश्नों में ही छुपा होता है। आप गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आपका आंसर बिल्कुल सही है। फिर देखिए दोनों का योग 25 आया और दोनों का जब हम व्युत्क्रम को जोड़ते हैं तो 1/4 आया, मतलब हमारा ये वाला प्रश्न एकदम सही है। तो आइए दोस्तों हम इसी प्रकार के एक और बेहतरीन प्रश्न को देखते हैं। आइए दोस्तों, इसी प्रकार का मैंने दूसरा प्रश्न ले लिया है। ध्यान दीजिए, ये प्रश्न निश्चित रूप से आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं और ये बहुत ही सरल है। ध्यान दीजिए, ये भी उसी टाइप का प्रश्न है। इसमें देखिए लिखा हुआ है दो संख्याओं का गुणनफल। यहां पर देखिए दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है और उनका अंतर दिया हुआ है। ध्यान दीजिए, आपको दो संख्या लेना होगा, तो इसको जब हम हल करेंगे तो सबसे पहले तो हमको ये लिख देना है कि माना कि संख्या x एवं y है। ध्यान दीजिए, इसमें स्पष्ट बोला गया है दो संख्या, तो हमें दो संख्या लेना है, एक x ले लेंगे और एक जो है y ले लेंगे। ठीक है, अब इसमें आपको शर्त लगा, इस टाइप के प्रश्नों को हल करते समय प्रश्नों को आप अच्छे से समझ लीजिए। यदि आपने प्रश्न को अच्छे से समझ लिया तो इनको आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। कैसे? देखिए यहां पर पहला शर्त दिख रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 45, और यहां से यहां तक जब चलते हैं तो यहां पर देखिए उनका जो योग है वो क्या है 14 है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, पहला यहां पर हम लिख देंगे प्रथम शर्त से। मैं यहां पर थोड़ा शॉर्टकट करने के लिए ऐसा कर रहा हूं, आप यहां पर शर्तानुसार भी लिख सकते हो। मैं यहां पर प्रथम शर्त से लिख दिया हूं। देखो पहले शर्त से यहां पर देखिए दो संख्याओं का गुणनफल, और गुणनफल किसको बोलते हैं x इंटू वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 45। अब हम जानते हैं कि इस प्रश्न को हम जब हल करेंगे तो हमें समीकरण की आवश्यकता होगी, तो इनको हम क्या बोल देते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, यहां से आप समीकरण नंबर 2 भी बना सकते हैं। यदि आप नहीं बनाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इनसे बना लेंगे। तो यहां पर हम द्वितीय शर्त में चलते हैं। द्वितीय शर्त से आप इसको प्रश्नानुसार भी बोल सकते हैं, है ना, प्रश्नानुसार लिख दीजिए तो भी चलेगा। प्रथम शर्त से द्वितीय शर्त से। अब द्वितीय शर्त क्या बोलते हैं, उनका योग 14 है। उनका मतलब x प्लस y का योग कितना है 14 है। ठीक है, अब इनको आप समीकरण नंबर बोल सकते हैं, लेकिन यहां से हम x या वैल्यू का मान जब यहां पे लाएंगे तो गणित थोड़ा से और कठिन हो जाएगा। तो हमें गणित के सरलतम रूप को लेना चाहिए, है ना, जिससे गणित और सरल हो जाए। तो हम क्या करेंगे, यहीं से मतलब x प्लस वाई में से किसी एक को उधर पक्षांतर कर देंगे, उसको हम कोई समीकरण नंबर बोलेंगे और उस मान को हम इसमें रख देंगे। तो उससे क्या होगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां से यदि मैं क्या करूं x प्लस वाई दिया है, इनमें से किसी एक को मैं पक्षांतर करूं। ध्यान दीजिए, आप किसी को ही पक्षांतर कर सकते हैं, चाहे तो x का करो चाहे तो फिर y को। तो चलो मैं यहां से x को ही कर देता हूं या फिर y को कर देता हूं। चलो y को करके देखते हैं। यहां पर तो x का हम इधर ही रखेंगे, y को इधर पक्षांतर करेंगे। तो ध्यान दीजिए 14 तो इधर ही है, y को इधर ले जाना है, तो यह हो जाएगा माइनस। अब इसको आप समीकरण नंबर 2 बोलिए। ठीक है, अगर इसको आप समीकरण नंबर 2 बोल देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको आपको 3 बोलना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिए, यहां पर क्या करना है, समीकरण नंबर 2 से x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, x का मान बोल रहा हूं ना, यहां पर लिख दीजिए। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं समीकरण नंबर 1 में, यहां पर देखिए समीकरण नंबर 2 से x का मान, है ना, रखने पर यहां पर। ठीक है, आपको क्या करना है, समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 से मतलब यहां से x का मान रखना है। यदि आपने यहां पर y का मान निकाला है तो y का मान रखेंगे, चूंकि मैंने x का मान निकाला है तो मैं यहां पर क्या करूंगा, x का मान रखूंगा। तो मान रखेंगे, यहां पर देखिए मैंने x का मान निकाला है, तो x का मान कितना है 14 माइनस y। अब यहां पर तो y है ही, ठीक है, क्योंकि हमने x का मान निकाला है, बराबर कितना हो जाएगा 45। ठीक है, इनको हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा
14y हो जाएगा माइनस y का स्क्वायर हो जाएगा बराबर यहां पर है 45। अब देखिए इसको जब हम मानक रूप में हल करेंगे, एक वर्ग समीकरण के रूप में बनाएंगे, तो चूंकि ये माइनस है और इनको हमें क्या करना है, प्लस करना है, तो हम ऐसा करते हैं कि इन सभी संख्याओं को उधर पक्षांतर करते हैं। तो ये जो चिन्ह है ऋण है वो धन हो जाएगा, है ना, माइनस है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो इसको कुल मिलाकर हम इस प्रकार लिख सकते हैं वाई स्क्वायर। अब ये -14 है, इधर प्लस है तो उधर माइनस हो जाएगा y, और ये तो प्लस ही है, ये इधर ही है, तो ये हो जाएगा इस प्रकार। अब इसको हम जमा के लिख सकते हैं, तो इधर कितना बचा, शून्य बचा, तो इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, तो यहां पर मैं इसको ऊपर में लिख देता हूं, तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, y का स्क्वायर -14y और प्लस 45 इज इक्वल टू 0, क्योंकि हम तो किसी भी पक्ष को बराबर लिख सकते हैं ना, तो ये हो गया। अब ध्यान दीजिए इसको हमें तोड़ना है, इसको हमें बीच से क्या करना है, इसको तोड़ना है। और इसको कैसे तोड़ते हैं, इसको मैंने बहुत ही सरल तरीके से समझाया है। अब ध्यान दीजिए यहां पर जो संख्या दिख रहा है इसको हमें इस प्रकार तोड़ना है कि उन दोनों को यदि हम क्या करें, यहां पर जो चिन्ह है उसको देखना है, इसके चिन्ह को तो देखना ही नहीं है। यहां पर देखिए प्लस है तो उन दोनों को हम जोड़ें तो कितना आना चाहिए, 14, और उन्हीं दोनों को गुना करें तो कितना आना चाहिए, 45 आना चाहिए। ध्यान दीजिएगा इसका मतलब ये है 45 कब कब आता है उनको देख लीजिए। एक तो ये आता है 15 गुणित 3, 15 तिया 45, फिर क्या आता है 9 गुणित 5, 9 पंचे 45, और भी ऐसी कोई संख्या होता होगा जिनसे 45 आता है, उनको आप ले सकते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं, इन दोनों को, तो कितना आता है, 18 आता है, हमको चाहिए कितना, 14। तो देखो 9 5 14 और 9 पंचे 45, मतलब ये वाला आंसर सही है। ठीक है, तो आपको ऐसा रफ करने की आवश्यकता नहीं है, तो दिमाग में पहले से रहता है, आप लोग शॉर्टकट में बना सकते हैं। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, ध्यान दीजिएगा, y का स्क्वायर माइनस, यहां पर मुझे क्या करना है, इसको 9 + 5 करना है ना। 9 और 5 कितना होता है, 14, और 9 पंचे 45। यहां पर जो हम चिन्ह देखते हैं, यहां पर हम कैसे जानते हैं कि जोड़ना है घटाना है, इस चिन्ह को देखना है। यदि यहां पे प्लस है तो यहां पे जोड़ना है, और यदि माइनस है तो घटाएंगे। लेकिन याद रखिएगा कि यदि यहां पर घटा रहे हैं तो इस जगह संख्या होता है उतना आना चाहिए, लेकिन हमारे प्रश्न में यहां पर तो प्लस था, तो इन दोनों को जोड़ने पर 14 आ रहा है, बिल्कुल राइट। ये हो जाएगा y बराबर, सॉरी यहां पर कितना आएगा, +45 बराबर 0। अब देखिए इनको आप क्या करिएगा, हल कर दीजिए। तो y का स्क्वायर माइनस, कोष्टक को आप ध्यान से हल कीजिएगा, 9y होगा और माइनस प्लस का माइनस होगा। अब यहां पर कितना हो जाएगा, 5y हो जाएगा, और प्लस यहां पर कितना होगा, 45, ये होगा 0। इन दोनों को जोड़ा बना दिए, इन दोनों को जोड़ा बना दिए। फिर इन दोनों से क्या कॉमन निकलेगा, चूंकि दोनों में y आया है तो ये y तो निकलेगा ही, लेकिन इसमें 2 बार आया है तो एक बार बच गया, माइनस इसमें y निकल गया, तो कितना बचा है, 9 बचा है, 9। यहां पर देखिए इसमें माइनस को हमने निकाला, दोनों में ही 5 आया हुआ है, ध्यान ऐसा 5 नहीं देखना है, 45 में 5 आया, ऐसा 9 पंचे 45 होता है, तो 9 और 5 में से 5 निकला। ठीक है, तो इसमें से 5 तो निकल गया, माइनस और 5, यहां पर कितना बचा, y। अब देखिए यहां पर प्लस है और हम माइनस लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमने माइनस को उधार लिया और उसको निकाल दिया। कहने का मतलब क्या है, ये माइनस माइनस का कितना होता है, प्लस। यहां पर जो चिन्ह है वो आना चाहिए इन दोनों को हल करने पर। तो देखिए माइनस माइनस का प्लस, अब यहां पर 5 है तो यहां पर कितना आएगा, 9, क्योंकि 9 पंचे 45, इस प्रकार 0। अब इन दोनों को देखो, ये बराबर आता है, मैंने पहले बता रखा है। ठीक है, तो देखिए y - 9 होगा। अब यहां पर देखिए y तो इधर है और यहां पर माइनस कितना बचा है, 5, बराबर कितना हो गया, 0। अब ये तो जानते हैं कि आगे कैसे हल करना है, तो y - 9 = 0 करेंगे, या फिर y - 5 = क्या करेंगे, 0 करेंगे। तो यहां पर y का मान कितना आया, 9 आया, या फिर यहां पर कितना आएगा, y का मान 5 आएगा। ये देखिए आप दोनों देख लिए, इसका मतलब y का मान कितना कितना आया जी, 9 आया और 5। अब ये आंसर हमारा बिल्कुल सही है कि नहीं है, तो इसको जानने का तरीका मैंने अभी आपको बताया है। इसके लिए आपको प्रश्न में जाना है। ये देखिए दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 45। तो जो दो संख्या जो आया, यहां पर हमने जो संख्या माना था ना x और y, तो ये एक वैल्यू जो है क्या है, x का है, और एक वैल्यू जो है क्या है, y का है। लेकिन आपको ध्यान देना है x और y की वैल्यू निकालना कैसे है। इनसे पहले वाले प्रश्न में मैं नहीं बताया पाया कि y की वैल्यू कैसे निकालते हैं। यहां पर आपको ध्यान देना है, हमने जो वैल्यू निकाला है वो y का वैल्यू है, ध्यान दीजिए।
लेकिन आपको x के वैल्यू भी निकालने हैं, इन्हीं में से कोई x का है और कोई y का है। तो ध्यान दीजिए, यदि हम क्या करते हैं y का मान 9 मानते हैं तो हमें इस समीकरण में मान रखना होगा। ये देखिए समीकरण नंबर 2 में है ना, इससे पहले वाले प्रश्न में मैं नहीं बता पाया था, ध्यान दीजिएगा, तो आप लोग इसको ऐसा ही निकाल लीजिएगा। देखिए यदि हम y का मान यहां पर देखिए, जब y बराबर हम 9 मानते हैं तो x का मान कितना आएगा, क्योंकि हमें x और y दोनों को मान निकालना है ना। तो ध्यान दीजिए, इससे पहले वाले प्रश्न में भी आप इसी प्रकार x और y का मान जरूर निकालिएगा। यहां पर देखिए y का मान यदि हम 9 मानते हैं तो किससे, समीकरण नंबर इससे मतलब 2 से x का मान कितना आएगा, ये देखिए 14 माइनस y लिखा है और y का मान कितना 9, तो यहां पर 9 करेंगे तो x का मान कितना आएगा 5 आएगा। समझ आ गया। इसी प्रकार यदि हम y का मान यहां पर क्या मानते हैं 5 मानते हैं तो x का मान कितना आएगा 9 आएगा। तो इस प्रकार आपको x का मान निकालने हैं तो y का मान आपको यहां से निकालना पड़ेगा। यहां पर यदि आप y का मान निकाल रहे हैं तो x का मान यहां से निकलता है। इससे पहले वाले गणित में आपको x और y के दोनों के मान निकालने हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों इस आंसर को आपको चेक करना है, तो हम चेक कैसे करेंगे, तो यहां पर देखिए 9 y का मान और इसका 5, 9 पंचे 45 होता है और उन दोनों को जब हम जोड़ते हैं, यहां पर लिखा है उनका जो कितना है 14 है, तो उनको जब हम जोड़ेंगे तो उसका आंसर कितना आएगा 14 ही आएगा, क्योंकि 9 और 5। ठीक है, तो इस प्रकार हम इस प्रकार के गणित को बहुत ही सरल तरीके से बना सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि आज का वीडियो पसंद आया है तो इसे अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक, बच्चों तक शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि सभी बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सकें और अपने परीक्षा में अधिक से अधिक अंक ला सकें। तो दोस्तों मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।